हाँ जी बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. दिस इज चैप्टर डी ब्लॉक, क्लास 12th. नोट्स के लिए आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आइए शुरू करते हैं क्लास को. देखिए, जो सबसे पहले आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. आपने इसको लैब में देखा होगा. ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, शाइनी ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के. और ये जो टॉपिक है KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पॉज करना. तो ये जो टॉपिक होता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में, मैं जब एग्ज़ाम कहता हूँ तो चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, चाहे आपके टर्म एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फाइनल बोर्ड हो, पर मेन तो मैं फाइनल बोर्ड की बात कर रहा हूँ. इस टॉपिक में से आपके फाइनल बोर्ड में से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म्ड आएगा. 2 या 3 का है वो आपकी किस्मत है, पर आना जरूर है, चाहे 2 में आए चाहे 3 में आए. ठीक है जी. देखिए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको कराने से पहले मैं आपको 2 तरह के आयन बताता हूँ. एक आयन होता है जिसको हम कहते हैं CrO4 2-. इस आयन को हम कहते हैं क्रोमेट आयन. कौन सा आयन? क्रोमेट आयन. क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है, थोड़ी चमक होती है उस येलो में, शाइनी येलो होता है. जो डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2-, इसको हम कहते हैं डाइक्रोमेट आयन. ये ऑरेंज कलर का होता है, इसमें भी थोड़ी चमक होती है. तो अगर मैं ये लिखूं K2Cr4, तो मैं क्या लिख रहा हूं? पोटेशियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट? पोटेशियम क्रोमेट. अगर मैं ये लिखूं K2Cr2O7, तो मैं क्या लिख रहा हूं? पोटेशियम डाइक्रोमेट. अगर मैं ये लिखता हूं Na2Cr4, तो मैं क्या लिख रहा हूं? सोडियम क्रोमेट. और अगर मैं ये लिखता हूं K2Cr4, मैं क्या लिख रहा हूं? देखो, Na लिखना था. Na2Cr2O7, तो मैं क्या लिख रहा हूं? सोडियम डाइक्रोमेट. देखो जी, कटायन चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे क्रोमेट हो, चाहे डाइक्रोमेट हो, उनका कलर सेम रहेगा. यानी कि ये जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन है, ये उनके कलर को प्रभावित नहीं करेंगे. हालांकि इस क्वेश्चन को मुझको कराने का जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा दूँ. ये क्वेश्चन आपके CBSE में कोई नहीं पूछेगा, पर एंट्रेंस यहाँ हो सकता है प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे जरूर पूछ ले कोई, क्योंकि मैं बहुत पूछता था जब मैं प्रैक्टिकल वाइवा लेता था. अगर आप इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो पोटेशियम होता है +1, तो +1 के हो गए 2. ये होता है X, मेरे को तो निकालनी है. X के हो गए 2, यानी कि क्या कर दूं इसको? 2X. O होता है -2, -2 के हैं 7, तो X आ गया जी +6. और इसका कलर मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? ऑरेंज. अभी बात करता हूं. अगर मैं K2Cr4 को देखूं, तो इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकलनी है. मैं फिर बताऊंगा, इस बात का इस चैप्टर को लेना देना नहीं है, फिर भी बता रहा हूं. अगर आप क्रोमियम को देखें, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर को देखें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24. ये S2D4 नहीं होता, ये S1D5 होता है, क्योंकि D के हाफ फील्ड के चक्कर में इसको ऐसा करना पड़ता है. अगर आप क्रोमियम का +6 देखें, यानी कि चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखें, चाहे आप पोटेशियम क्रोमेट को देखें, दोनों में +6 है. दोनों में +6, यानी कि ये भी गया, ये भी गया. यानी कि क्रोमियम की +6 में D भी खाली, S भी खाली, यानी कि D में कोई अनपेड है. यानी कि क्रोमियम की +6 में 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन, कोई D ऑर्बिटल में अनपेड नहीं है. और याद करो, मैंने कलर का आंसर क्या लिखवाया था? मैंने कलर का आंसर ये लिखवाया था कि दे आर कलर्ड इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर D ऑर्बिटल विच अंडरगो डी ट्रांजिशन. यहां से लिखवाया था ना, अनपेड नहीं है.
यानी कि अनपेड नहीं है तो क्या नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। तो कलर तो मैं इसका भी बता रहा हूँ ऑरेंज, कलर तो मैं इसका भी बता रहा हूँ येलो, तो फिर कलर कहाँ से आ गया? इस आंसर को आपसे सीबीएसई नहीं पूछेगी, टेंशन मत लेना, पर प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लेंगे आपसे। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने मेरे प्रैक्टिकल का कंटेंट परचेज किया होगा? कोई है प्रैक्टिकल देख रहा है कोई बच्चा प्रैक्टिकल का? उसमें देखना मैंने करा रखा क्वेश्चन कि ये कलर क्यों होता है। देखो डी खाली है फिर भी कलर है। होता क्या है, क्रोमियम के साथ जो ये O7 है इसको हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं इसको हम? लिगेंड। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन की वेट कर लो, कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा लिगेंड क्या होते हैं। इसका डी ऑर्बिटल क्या है? खाली पड़ा है। तो लिगेंड अपना चार्ज मतलब अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो जब इसका चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है तो वो चार्ज डी ऑर्बिटल में जाके ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन मतलब आना जाना, एनर्जी छोड़ना। और इस ट्रांजिशन में जो लैम्डा होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है 380 से लेके 750 नैनोमीटर के बीच में। और अगर 350 विजिबल रीजन में लाई करेगी तो ये क्या दिखाने लग जाएगा? ये कलर दिखाने लग जाएगा। इसके केस में ऑरेंज कलर की लैम्डा निकलती है, इसके केस में येलो कलर की लैम्डा निकलती है और कलर बन जाते हैं। पर क्या मैं इस पूरे फिनोमेना को डी ट्रांजिशन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। ये डी ट्रांजिशन नहीं है। शाबाश, पता है आपको? हाँ, मैंने स्कूल में बताया था। तो इसको क्या कहते हैं? ये डी ट्रांजिशन नहीं है, इसको कहते हैं चार्ज। किसका चार्ज? इसको कहते हैं चार्ज लिगेंड ट्रांजिशन या चार्ज लिगेंड स्पेक्ट्रम या चार्ज लिगेंड ट्रांजिशन, कुछ भी कह लो। इसकी जो लैम्डा होती है किस में लाई करती है? इसलिए कलर आ जाता है। दिस इज नो डी ट्रांजिशन, यानी कि ये डी खाली होने के बावजूद भी कलर है। तो आपको वाइवा में पता कैसे फंसाएगा टीचर? ऐसे फंसाएगा। अच्छा आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा है? हाँ जी सर देखा है। किस कलर का है? सर ऑरेंज। पोटेशियम क्रोमेट देखा है? हाँ जी देखा है। किस कलर का है? सर येलो। क्यों है इसका कलर? बच्चा एक रट के आया हुआ आंसर क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अंडरगो डी ट्रांजिशन। तो बच्चे ने बोल दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अंडरगो डी ट्रांजिशन। तो टीचर आपको ऐसे फंसाएगा। अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन? हाँ जी सर। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 सर। क्रोमियम का नंबर क्या होता है? 24 सर। कॉन्फ़िगरेशन लिखो S1D5 सर। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन निकालो S1 S0 D0 सर। टीचर कहता है डी तो खाली पड़ा है तो डी ट्रांजिशन कहाँ से कर रहा है? बच्चा कहता है ओहो सर सॉरी सर गलती हो गई। इतना आंसर ही नहीं बोलना, आपने क्या आंसर बोलना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम क्रोमेट इज कलर्ड इन नेचर ड्यू टू चार्ज लिगेंड। सिर्फ इतना शब्द बोल देना, चार्ज लिगेंड स्पेक्ट्रम। सीबीएसई नहीं पूछेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। और सेम रीजन क्या होता है? जो KMnO4 है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। +7 का मतलब, आप +7 का मतलब समझे आप? मैग्नीज का नंबर 25 होता है। 25 का मतलब हो गया S2D5 और S2D5 हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी गया ये भी गया, यानी कि मैग्नीज +7 में S भी खाली D भी खाली। क्या डी ट्रांजिशन करेगा? पर इसका कलर क्या होता है? पर्पल, और पानी में डालने के बाद लाइट पिंक। टीचर क्या पूछेगा आपसे सीधा? व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट इज कलर्ड? आंसर पोटेशियम परमैंगनेट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज लिगेंड। इस पे लिगेंड क्या है? चारों। ये कहते हैं तुम हमसे चार्ज ले लो, खाली डी ऑर्बिटल पड़ा है, चलती रहती है, रूम टेम्परेचर में एनर्जी लेके करता रहता है वो। तो 2 आंसर हटवा दिए मैंने आपको जो डी ट्रांजिशन नहीं है। कौन कौन से? पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलना है आपने? चार्ज लिगेंड स्पेक्ट्रम। इतना ही बोल देना, आपसे एक्सप्लेन नहीं पूछेगा, एक्सप्लेन करो नहीं पूछेगा, करेगा तो कर देना, मैंने आपको एक्सप्लेन तो बता ही दिया बच्चे। और मैंने आपको क्या बताया? पोटेशियम क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो। आप जानते हैं मार्केट में बिकने वाली हल्दी मिलावटी होती है? आप हैरान होंगे, जो मार्केट में हल्दी बिकती है ना उसमें पोटेशियम क्रोमेट ही मिलाते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो होता है। तो अगर आपसे पूछे नेम ए कंपाउंड विच इज मिक्स इन सिनेमन, तो क्या आंसर होगा उसका? पोटेशियम
डाइक्रोमेट मत बोल देना, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज थोड़ा बनाना है हल्दी को, हल्दी को क्या बनाना है, पीले रंग की। तो इसलिए हल्दी ऐसी चीज़ है जो हल्दी की स्टिक्स आती हैं उसको मिक्स करके अपने सामने ग्राइंड करके बनाना चाहिए, ठीक है जी। सर ट्यूमरिक, ट्यूमरिक मैं सिनेमन बोल दिया। इन ट्यूमरिक, ट्यूमरिक में जो मिलावट की जाती है वो क्या होती है, पोटेशियम क्रोमेट की, ठीक है जी। आगे चलें, अब टॉपिक शुरू करें। ये एडिशनल नॉलेज होगी, कर लोगे? बिल्कुल नुकसान है, लीवर किडनी पे असर डालेगा सीधा जाके। चलिए पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट शुरू कर दें। देखो जो पोटेशियम क्रोमेट होता है Cr, कितने O हैं, 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। कितने पे माइनस है, 2 पे। जिसको दिल करता है उसको -2 दे दो, माइनस माइनस, और जिसको माइनस नहीं दिया उसको क्या दे दो, डबल दे दो। अब याद करो मैंने आपको डी ब्लॉक में क्वेश्चन भी कराया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, याद है। अब देखो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, 1 2 3 4 5 6, और क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने अवेलेबल थे, 1 और 5 6, और 6 के 6 इस्तेमाल करवा दिए किसने, ऑक्सीजन ने। उसके 2 आंसर थे, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड सेकंड रीजन वाज कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्डिंग। आपको दिखाता हूँ, ये जो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है, ये जो एडिशनल बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड है। इस पाई में ऑक्सीजन ने अपना p इस्तेमाल किया है और इसने अपना d इस्तेमाल किया है, तो इसका नाम क्या हो गया, p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके चक्कर में 2 बॉन्ड फालतू बन गए और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 की जगह 6 हो गई। तो क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को हाईएस्ट ऑक्सीजन के साथ क्यों लाया, ड्यू टू 2 रीजंस, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द सेकंड रीजन इज कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्डिंग विद मेटल आयन। इसके चक्कर में हाईएस्ट ले गया। आओ मैं आपको डाइक्रोमेट की शेप कराता हूँ। जब आप डाइक्रोमेट की शेप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको चीज़ की लॉजिकल समझ में आएगी कि 2 क्रोमेट को जोड़ा हुआ है, यानी कि 2 टेट्राहेड्रल को जोड़ना है। 2 टेट्राहेड्रल को जोड़ दूँ, देखना जरा, एक टेट्राहेड्रल, ऐसा टेट्राहेड्रल बना दूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं बनाया, ऐसा लिटा दिया उसको, ऐसा नहीं बनाया, ऐसे कर दिया, एक ही तो बात है। तो एक और बनाऊं टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल एक और बना दिया, बीच में ऑक्सीजन शेयरिंग कर दी, ब्रिजिंग एटम। इधर भी O 7 O दिख गया आपको, 2 क्रोमियम दिख गया आपको, 2 माइनस दिखा रहा हूं, 1 माइनस इधर बांट दो, 1 माइनस इधर बांट दो, माइनस किसी को भी दे सकते हो इधर, माइनस किसी को भी दे सकते हो इधर। जिसको माइनस नहीं दिया उसको क्या देना होता है, लो जी डबल बॉन्ड भी हो गया। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो 6 ही होगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, और ये डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रिजल्ट करता है। और जो एडिशनल बॉन्ड है इसका नाम क्या हो जाएगा, p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड। शेप ठीक है दोनों की। जब मैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट करवाऊंगा उसमें भी 2 तरह के आयंस होंगे। एक होता है KMnO4 जिसका नाम है पोटाशियम पर मैंगनेट, और एक होता है K2MnO4, इसको कहते हैं पोटाशियम मैंगनेट। MANG होता है, आधे ज़्यादा बच्चों MAG लिख रहे होते हैं, वो होता है मैग्नीशियम MAGN, ये होता है मैंगनीज MANG, ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट। तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा, फिर इसको क्या बोलूँगा, MnO4 माइनस, एक ही माइनस है यानी कि एक ही के है, तो इसका नाम, इस आयन का नाम क्या होगा, मैंगनेट आयन या पर मैंगनेट आयन, इसका नाम है पर मैंगनेट आयन। अपने आप लिखना है इसका नाम क्या है, पर मैंगनेट आयन। और ये क्या होगा, MnO4 2 माइनस क्या होगा, इधर देखो K2 लग गया ना, तो इसका नाम क्या हो गया, मैंगनेट आयन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैंगनेट आयन। और बताओ इसको पर क्यों बोला, पर बताता हूँ। इसमें मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आता है, इसमें मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब तो मैंगनीज के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 2 s में, तो मैंगनीज मैक्सिमम छलांग कितनी लगा सकता है, 7 तक की छलांग लगा सकता है, यानी कि 7 उसकी क्या है, पीक इसकी मैक्सिमम पीक क्या है, 7 या 6, मतलब इसका जो शिखर है, शिखर मतलब सबसे बड़ी ऊंचाई है वो क्या है, 7।
और जब आप बताओ जब कोई शिखर पे पहुंच जाता है, जो पीक पे पहुंच जाता है, चाहे अपने करियर की हो चाहे सफलता की हो, हम कहते थे इसके पर निकला है, कहते थे पर निकला है इसके, अब बात नहीं करता है ढंग से। आप में से कोई दोस्त ऐसे होंगे जो आप बड़े हो जाएंगे, एक बड़ा कामयाब हो जाएगा, कम कामयाब होगा, जो कम कामयाब होगा उसको ये कहेगा इसके पर निकला है, बुलाता नहीं है मुझको। होता है, इंसान की फितरत है, पर निकला है। आप दिखाता हूँ, मैग्नीज किस स्टेट में बैठा है, पीक में। पीक में निकलेगा तो क्या निकल जाएंगे इसके भी पर, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर निकला है इसके भी। हो सकता है आप में से आप जब बड़े हो जाओ, कामयाबी भगवान करे बहुत कामयाब हो जीवन में, पर मत निकाल लेना अपने। तो ये पोटेशियम मैग्नेट, इसके पर नहीं है। इसके पर क्यों नहीं है भाई, पीक में नहीं है, पीक में नहीं। तो आपका टीचर पूछ सकता है ड्रॉ द शेप ऑफ मैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 माइनस या MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस। दिस इज विच आयन, मैग्नेट आयन। अरे मैग्नेट मत कर देना, MAGN मैग्नीशियम वाला। अब बताओ Mn के पास कितने O हैं भाई, 1 2 3 4, माइनस कितने के ऊपर है, जिसको मन करे माइनस दे दो, जिसको ना करे उसको क्या दे दो। आप देखो 1 2 3 4 5 6 +6 में भाग गया, और इस फालतू वाले बॉन्ड को क्या नाम देंगे, पी पाई। क्यों, क्योंकि ये और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये अपना P और ये अपना D का इस्तेमाल कर रहा है। अब बताओ फिर इसकी MnO4 माइनस का नाम क्या होता है, मैग्नेट या पर मैग्नेट, क्योंकि पर निकला है +7 में है, तो इसका नाम है पर मैग्नेट आयन। शेप तो आप समझ गए, शेप तो समझ गए, क्या होगी इसकी शेप, Mn 1 2 3 4 माइनस, जिसको दिल करे जल्दी बता, किसको बताऊं, नहीं जल्दी बोल, इस वाले को नहीं, मैं इसको करूंगा। जब तुम मेरी बात नहीं मानते मैं तुम्हारी क्यों मानूं। तो ये डबल, ये डबल, ये डबल, जिसको माइनस नहीं दिया उसको क्या बना दिया, डबल। और आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 में भाग गया। और इसकी बॉन्ड की नाम क्या होगा, इस एडिशनल बॉन्ड का पी पाई, और हाईएस्ट में लेके जाने में सामने एलिमेंट होगा वो केवल और केवल कौन सा होगा, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों नहीं, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, पर वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, पी पाई डी पाई नहीं कर सकता वो। तो पी पाई डी पाई कौन बना सकता है, ऑक्सीजन इसलिए बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन ने 16 ग्रुप में, एक बनाएगा तो 17 में कूदेगा, 2 बनाएगा तो 18 में कूदेगा। फ्लोरीन 17 में है, वो कहेगा एक बना के मैं कूद जाऊंगा 18 में, मुझको डबल की जरूरत क्या है। तो इसलिए फ्लोरीन हायर में ले जाएगा, हाईएस्ट में कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। ये डी ब्लॉक का बड़ा फेवरेट सवाल है, मैं डी ब्लॉक में करा के आया हूँ किसी आपको। तो इनकी शेप भी कर लोगे एग्जाम में। हाँ, जो मैग्नेट आयन होता है ये वाला, इसका कलर क्या होता है जी, ग्रीन। और पर मैग्नेट का आयन तो आपको रटा हुआ है, क्या कलर होता है भैया, टाइट्रेशन नहीं करते इसके साथ, और ये वाटर में डाइल्यूट होने के बाद कौन सा कलर देता है, पिंक। और पिंक होने का कारण क्या होता है, डी ट्रांजिशन। हाँ कर रहा तू, चार्ज लिगेंड स्पेक्ट्रम में चार्ज लिगेंड ट्रांजिशन। यहां तक क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखें, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, मैंने पहले सिखा दी थी, दोबारा नहीं सिखा रहा, +6 कैसे आए। तो आपको ये बात तो पता चल ही चुकी है कि क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है क्योंकि क्रोमियम का नंबर होता है 24 होता है S1D5, और क्रोमियम अगर +6 में है तो S0D0 हो जाएगा। इसके पास कोई गुंजाइश नहीं है 6 से ऊपर जाने की। आपके घर में अगर 6 फ्लोर हो तो क्या आप 7वें फ्लोर पे जा सकते हो, कहाँ से जाओगे, 8वें फ्लोर पे चले जाओगे, जब फ्लोरिंग है कहाँ से भाग जाओगे। ठीक है, ऐसे क्रोमियम के पास +6 है, +6 उसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं कूद सकता हो। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम मैक्सिमम में है तो इट इज ऑलवेज, मतलब 6 से, यहाँ तो 4 में जाएगा, 3 में जाएगा, 0 में जाएगा, यानी कि 6 से नीचे ही कूदेगा। 6 से नीचे गिरने का मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है ना 6 से नीचे। अब बताओ 6 से कोई नीचे जाएगा, 6 से कोई 4 में जाएगा, 3 में जाएगा, 0 में जाएगा, तो गिरावट का मतलब रिडक्शन। तो इट इज ऑलवेज
रिड्यूस्ड, और जो हमेशा रिड्यूस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आपको ये सवाल आए वाई इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर मैं बोल रहा हूँ, नोट्स जब बनाओ घर जाके तो लिख लेना, क्योंकि जो आपके साथ नोट्स मैंने शेयर कर रखे पीडीएफ उसमें इसके नोट्स नहीं है, तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज क्रोमियम इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 and hence it is always reduced during its chemical reactions which makes it strong oxidizing agent। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक चीज और याद करवा रहा हूँ, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा मैं कभी भी K2 नहीं लिखूंगा, उसका काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं लिख के करने क्या है। तो मैं जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, और जब भी इसकी रिएक्शंस आएंगी आपने इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट कर देना। whenever any question comes and in that question you are asked to write the reactions of potassium dichromate, you will convert dichromate ion into chromium 3+ ion, chromos ion। देखो जी लॉजिक मैं बता रहा हूँ, लॉजिक के बाद रटना तो आपने ही है। मैं इस लॉजिक को बताऊँ उससे पहले मैं डी ब्लॉक का अपना फेवरेट सवाल रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने आपको डी ब्लॉक में मैंने कहा था 2C, एक क्रोमियम और एक कोबाल्ट। 2C ऐसे हैं जो +3 में स्टेबल होते हैं, एक क्रोमियम 3+ और एक कोबाल्ट 3+। क्रोमियम 3+ इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसका T2G हाफ फिल्ड होता है, कोबाल्ट 3+ इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसका T2G फुली फिल्ड होता है। तो क्रोमियम किस में जाएगा बताओ फिर जरा, स्टेबल में। क्रोमियम की 6 के बाद स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी है, +3, क्योंकि +3 में उसका T2G क्या होता है, एग्जैक्ट हाफ फील्ड। तो ये लॉजिक है कि क्रोमियम +3 में क्यों जा रहा है। लॉजिक के बाद आपको रट गया ना, ये बस याद कर लो। बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा क्रोमियम 3+ में जाता है, आज बता दिया तो बस, इसके बाद कितनी बार बताऊं मैं। जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन आएगी किस में कन्वर्ट करना है, क्रोमियम 3+ में। लॉजिक बिकॉज इन क्रोमियम 3+ इट्स T2G ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड। डी ब्लॉक में पिछले लेक्चर में जाओ जी मिल जाएगा आंसर। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ क्लास 11 का काम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बच्चे एग्जाम में 70 में से 65, 66, 67 स्कोर करते हैं, ये क्वेश्चन उन बच्चों का गलत होता है जो मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती होती। बैलेंसिंग कराई जाती है क्लास 11th में। क्लास 11th में 2 तरीके थे, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हाफ रिएक्शन मेथड। मैं हाफ रिएक्शन से करा रहा हूँ, मुझको पता थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट ही फालतू लगेगा, झेल लेना 1 मिनट। 1 मिनट में आपने पेपर में इधर उधर भी तो देखते हो कौन कितनी शीटें भर रहा है, तो 1 मिनट यहाँ भी लगा लेना। AOHC का मतलब क्या है, आपने सबसे पहले एटम को बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, एटम को। OH को छोड़ के, OH को छोड़ के एटम बैलेंस कर देना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बैलेंस एटम्स अदर देन, नाउ यू विल बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप किसकी मदद लेंगे, वाटर की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसकी मदद, वाटर की। नाउ यू विल बैलेंस H, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर यू विल टेक हेल्प ऑफ H+ और OH-, पर एसिडिक मीडियम होगा तो OH- नहीं लेंगे, H+ लेंगे। C स्टैंड फॉर चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यू विल टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना है और कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके कम से कम 3 बार मन में बोलना कि सबसे पहले A मतलब एटम, फिर मैंने O विद द हेल्प ऑफ वाटर, फिर मैंने H विद द हेल्प ऑफ H+। या एसिडिक होगा तो H+, बेसिक होगा तो OH-, पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड मीडियम में काम भी करता है। एंड द फाइनल इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। याद करो, अल्कोहल में पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड मीडियम में डालते थे तो कार्बोक्सिलिक नहीं बनता था, ऑक्सीडेशन नहीं होता था। तो कौन सा एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज पहली बार थोड़ा पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा के आया हूँ मैं आपको ये बात। अब AOHC लगाते हैं। AOHC में सबसे पहले एटम बैलेंस करो। क्रोमियम कितने दिखते हैं आपको, लो जी क्रोमियम 2 दिख गए, पहला स्टेप डन। सेकंड O कितने हैं, O को बैलेंस किसकी मदद से करना है, वाटर की मदद से। तो 7 O को निपटाना है तो 7 वाटर लाओ, 7 वाटर से 7 O आ गए। अगला स्टेप है H को निपटाना है, निपटाना मतलब बैलेंस करना है। तो H को निपटाने के लिए मैं H+ का इस्तेमाल करूंगा, तो 14 H हैं, तो 14
H प्लस का इस्तेमाल करके मैंने H भी बैलेंस कर दी है ना। ना फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज टू बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस कर दें। चार्ज बिलोंग्स टू अपर लाइन, जो ऊपर की लाइन होती है दैट इज चार्ज। ऊपर की लाइन दिखाता हूँ, ये जो मैं लाइन ये चार्ज पे लाइन मार रहा हूँ, ये देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज देख रहे हो। और मैं चार्ज गिनाता हूँ, ये कितना चार्ज दिखता है भाई, +1 के 14 हैं, +1 के 14 हैं, तो क्या हो जाएगा +14 और -2 +12 लिख दें। वीडियो में आ रहा है ये वाला हिस्सा, +12 लिख दिया जी, यानी कि लेफ्ट साइड पे +3 के 2 हैं, 6 हो गए। ये कितना चार्ज है 1, हाँ 1 लग रहा है, मुझको पता था 1 बोलेगा कोई ना कोई, तो धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे। भैया यहाँ पे 0 चार्ज है। बच्चा कहता मैंने मैथ्स में पढ़ा था कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अरे भाई अगर यहाँ पे +1 होगा ना तो +1 लिख देंगे, देखो प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। आ जाओ +3 के 2, 6 और 0, तो इस तरफ कितना चार्ज है भाई। अब मैंने लास्ट स्टेप में किसको निपटाना मतलब बैलेंस, इसको निपटाना है चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब किधर ज़्यादा, जल्दी बोलो, लेफ्ट राइट, राइट में, लेफ्ट में ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। जितना ज़्यादा चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन डाल दो। इधर 6 ज़्यादा, इधर मैंने क्या डाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कम कर देंगे और इधर भी +6 हो जाएगा, इधर भी +6 हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, -2 +14 +12 -6 +6 इज इक्वल टू +6 हो गया जी, बैलेंस हो गया चार्ज। ये इसकी हाफ इक्वेशन है। देखो जी, रटना है तो रट लो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ रटने से, और रटना तो रट लो, क्योंकि इसके चांस तो बहुत आने के। नहीं रटना तो कोई बात नहीं, AOHC सीख लिया ना, घर जाके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके अंदर की जानकारी को रट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर की जानकारी का सवाल आए तो आप फंस जाओ। सीधा आंसर लिख के आना, मैं आपको इसकी जानकारी के सवाल बताता हूँ क्या आते हैं। आप याद करो, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो इक्विवेलेंट मास को रिजल्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसका n फैक्टर कितना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था, जाके जहाँ चेक कर लेना, याद कर लोगे। तो इसका n फैक्टर रट लो, कितना होता है इसका n फैक्टर भाई, रट लो, n फैक्टर कितना है इसका 6। इतनी चीज़ें ऑर्गेनिक में रट के, और यहाँ भी रट लो ना, इसका n फैक्टर 6 है। अगर इसका n फैक्टर 6 है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6। और मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल भी कराता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सवाल था, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन रटी हुई है और ये रटा हुआ है कि इसका n फैक्टर कितना है 6, तो सीधा करना हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, 6 फैराडे रिक्वायर्ड। डायरेक्ट लिख देना, कोई नंबर नहीं काटेगा, एक नंबर में आएगा। तो हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, 6 × 96500, और भैया मल्टीप्लाई कर देना, बोर्ड इसका नंबर काट लेगी आपका। तो 3 सवाल कर सकते हो किसके दम पे, अगर आपको क्या रटा हुआ है, n फैक्टर किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का n फैक्टर रटा हुआ है, तो 3 सवाल आपके लिए आसान है, कर लोगे। पहला n फैक्टर 6, अच्छा, इक्विवेलेंट मास m/6। दूसरा, हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड, पोटेशियम डाइक्रोमेट n फैक्टर 6 फैराडे। हाउ मेनी कूलम, 6 × 96500 कूलम। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट कराना। अब जो क्वेश्चन है वो बड़ा अहम है। क्वेश्चन ये आएगा, हाउ डस पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड। पता है सल्फाइड में फंस जाओगे, क्योंकि आपको सल्फाइड क्या होता है पता ही नहीं। हाउ डस इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट, नाइट्राइट में फंस जाओगे क्योंकि पता नहीं नाइट्राइट आयन होता क्या है। सी, हाउ डस इट ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन क्या होते हैं पता ही नहीं। हाउ डस इट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन, हाउ डस इट ऑक्सीडाइजेस स्टेनस आयन, टिन 2+ होता है स्टेनस। हाउ डस इट ऑक्सीडाइजेस H2S गैस। ये 1 नंबर का कोई भी आ सकता है, और बोर्ड ने कई बार 2 पूछे हैं, 2 पूछे हैं मतलब 2 नंबर, 3 पूछे हैं 3 नंबर, पर 3 नंबर का नहीं पूछेंगे, 2 या 1 नंबर का तो पूछा बोर्ड में।
आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा हाउ डज इट ऑक्सीडाइजेस, और पूछा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में किसको लिखने की जरूरत नहीं होती, छोड़ दो K2 को, 2 माइनस लिख दो। किस में कन्वर्ट होता है, किसको ऑक्सीडाइज करना है, सल्फाइड होता है SO3 2 माइनस। ऑक्सीडेशन का मतलब O की एंट्री या H का लॉस, O की एंट्री करा दूं, सल्फाइड से क्या बन जाएगा, सल्फाइड से क्या बन जाएगा, सल्फेट। बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चलेगा, आज बता दिया ना बस, और कितनी बार बताओ, दिमाग में आ रहा है तेरे कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आज बता दिया बस होता है, इसके बाद और कितनी बार बताओ। तो सल्फाइड विल कन्वर्ट इनटू सल्फेट। आओ इसको बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ AOHC। ए मतलब एटम, एटम बैलेंस, ओ कितने हैं 7, H कितने हो गए +14 -2 +12 +6 और +12 12 6 ज़्यादा होता है, जहाँ जितना ज़्यादा उधर उतने इधर आ जाओ, AOHC लगाओ। मेरे पास दूसरा तरीका भी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो एक ही स्टेप में होता है सीधा, वो नहीं सिखा रहा, अपना काम बढ़ा रहा हूँ, कोई वजह तो होगी ना, तो ऐसे सीखना। सबसे पहले सल्फर एटम निपटा दिए, ए खत्म हो गया। अगला स्टेप देखो, O3 O4 O4 हो गए, इधर भी O को कैसे बैलेंस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, तो O भी बैलेंस हो गए मेरे बच्चे। अगला H कितने हैं, कितने H+ आएंगे, H को तो H+ की मदद से निपटाते हैं। लास्ट स्टेप इज टू बैलेंस चार्ज, अपर लाइन बिलोंग्स टू चार्ज, -2 दिख रहा है 0, -2 दिख रहा है -2, इधर लिखते हो तो -2 इज इक्वल टू -2 दिखता है, +2 दिखता है, +2 -2 बचपन में कितना पड़ा था, 0 होता है, भैया कितना होता है 0। तो अब ज़्यादा किधर है, 0 ज़्यादा है, 0 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतने क्या आ जाएंगे, समझ में आ गई मेरी बात बच्चे, क्लियर है। अब आपने इनको करना है ऐड, मैं मानता हूँ इसको आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, पर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, परफेक्ट आंसर आएगा, कोई बात नहीं, लगा लो। अब आपके पास 6 यहाँ पे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, तो यहाँ 6 यहाँ 2 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, ऐड कर दूँ। पहले मैं इसको बैलेंस करूँगा, ऑपरेट करूँगा, Cr2O7 कितना माइनस 14, 3 इंटू दिस कर रहा हूँ, 3 कितने सल्फाइड, 3 कितने, मैंने लेफ्ट वालों को ऑपरेट कर दिया, इधर आ जाओ, 2 क्रोमस 7 वाटर 3 सल्फेट 6। पर आप जब नोट करेंगे इसको, आप देखेंगे H+ दोनों में आ रहा है, देखो इधर भी H+ आ रहा है और इधर भी H+ आ रहा है, इधर कितने H+, 6, इधर कितने H+, आप एरो बनाओ, इधर 8 H+ कर दो, समझ में आ गई बात। और यहाँ अंडरलाइन पता क्यों करना है, ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि मैंने इसको ऑपरेट कर दिया। आप देख सकते हो वाटर इधर भी आ रहा है, वाटर इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ वाटर आ रहे हैं ना, तो 3 और 7 इधर कितने वाटर कर दो, अब जो बचा उसे लिख दो, और लिखते हैं कितने Cr2O7 2 माइनस, इसको ऑपरेट कर दिया, फायदा समझ में आया, नहीं तो दोबारा लिख देता, +3 SO3 वाटर को ऑपरेट कर दिया, फायदा समझ में आया अंडरलाइन करने का। आगे चलते हैं, 2 क्रोमोसाइन वाटर को कर दिया, अंडरलाइन करने का फायदा, 3 सल्फेट इसको कर दिया। नाउ दिस इज बैलेंस, इसको बॉक्स में डाल देना कि भाई ये रही फाइनल रिएक्शन, 1 नंबर में आना है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि यही नंबर है आपको 99 से अंडर लेके आएगा, यही क्वेश्चन आपको 99 से अंडर लेके आएगा। लॉजिक समझ आ गया कैसे किया। सेकंड इज हाउ डज पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट क्या होता है, नहीं अभी मत करना, नाइट्राइट क्या होता है, इधर कर दूंगा मैं, AOHC हटा दिया मैंने, AOHC हटा दिया, इधर आ जाओ। सेकंड इज हाउ डज इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है, NO2। अच्छा ये ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमियम। हमें कैसे पता चलेगा, आज बता दिया बस, बहुत है, कितनी बार बताऊं। और क्यों जाएगा इसका लॉजिक भी दे दिया, क्यों इसका लॉजिक है, क्योंकि इसका D3T2G हाफ फील्ड होता है। आ जाओ, अब नाइट्राइट ऑक्सीडेशन तो होगा अगेन, करो होगा अगेन, क्या बन जाएगा NO3, तो नाइट्राइट विल कन्वर्ट इनटू
नाइट्रेट। हमें कैसे पता चलेगा सिंटू? आज बता दिया, कितनी बार बताऊँ और? चल फिर आओ AOH लगाएं। अब मैं AOH हटा दिया, दिमाग में छाप दिया। दो A 7O 14H 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 बार करा दिया मैंने, जल्दी जल्दी कर दिया। आओ एक N निपटा दिया, निपटाने का मतलब बैलेंस। O2 O3 हो गए, H2 चार्ज, -1 0, कितना होगा -1 0 भाई? -1 + 2, -1 + 2 कितना होता है भाई? तो +1 -1 से 2 ज़्यादा होता है, 1 ज़्यादा होता है? 2, नंबर लाइन 6 क्लास में सीख ली होगी आपने। तो -1 से +1 2 ज़्यादा होता है, तो 2 ज़्यादा है तो कितने इलेक्ट्रॉन भाया? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मैंने? 6 को निपटाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 6 और 6 कट गया, ऐड कर दूं? आओ Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस NO2 माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। वाटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। हालांकि आप इनको एक ही स्टेप में कर सकते हो, पर आप बिगनर हो तो मैं आपको एक ही स्टेप में नहीं सिखा रहा। मैं आपको जब KMnO4 की कराऊंगा ना उसमें डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट करना सिखा दूंगा। अभी बिगनर हो तो आपको मैं पंगे नहीं ले रहा इस चीज़ को लेके। अब इधर वाले में आ जाओ, 2 क्रोमियम 3+, 7 वाटर, 3 नाइट्रेट, 6। आप देखो H+ इधर भी है, और क्या करेंगे? 8 H+ रह गए। आप देखेंगे वाटर 3 इधर हैं, 7 इधर हैं, 4 वाटर रह गए। बचा क्या क्या जरा देखो, Cr2O7 2 माइनस बचा, प्लस क्या बचा? 3 NO2 सॉरी, और इधर क्या बचा? 2 Cr3+, और ये बच गया प्लस 3 NO3 माइनस। कुछ बच्चे चुस्त होते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, वो इसका 3 भी हटा देते हैं। पंगे मत लेना ये वाले, सिर्फ दोनों तरफ वाटर हटाने हैं या दोनों तरफ H+ OH- हटाने हैं, ये पंगेबाजी मत ले लेना। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? C, वो B था, C इधर कर दूं। हाउ डज इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट आयन? पहले क्या बनाओगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट, किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सलेट होता है C2O4 2 माइनस। बच्चे का सवाल, सर हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आज बता दिया बस, बहुत है। ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2 माइनस। अमरूद में होते हैं, पालक में होते हैं, साग में होते हैं, टमाटर में होते हैं ऑक्सलेट आयंस। अमरूद खा के जो दांत किटकिटाते हैं ना, इसके चक्कर में किटकिटाते हैं। लो जी, ऑक्सलेट आयन किस में कन्वर्ट होगा? हमें कैसे पता चलेगा? बस बहुत है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये नॉर्मली सवाल होते हैं, बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा? सर ये बताना सर, ये ऑक्सलेट किस में कन्वर्ट करना है? आज करा दिया तो याद कर लेना। ऑक्सलेट टाइट्रेशन नहीं करनी आपने KMnO4 की, उसमें ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन नहीं करते आप लोग। किस में कन्वर्ट करते हो आप? CO2 में। पता है, भूल चुके हो, अब याद है, अब याद दिला रहा हूँ मैं आपको। आ जाओ, क्रोमियम ऑक्सीजन 7, ये तो फटाफट कर दूँ, ये तो फटाफट कर दो। बचा क्या? आओ AOH से लगाओ, C2 बैलेंस, O को निपटाओ, 4O 4O, H है ही नहीं, सिर्फ चार्ज बचा, -2 0 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? अब बताओ इस 2 को 6 से कैसे काटूं? 6 और 6 बेटा देखियो नीचे लाइन आ रही है, ये वाली दिख रहा है ना, लिख दूं? आ जाओ, Cr2O7 कितना माइनस 14, किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 ऑक्सलेट आयंस, एरो कॉमन, 2 क्रोमस आयंस, 7 वाटर, ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे? 6 CO2 हो जाएंगे। तो आप मुझको एक बात बताओ, इसमें तो H+ एक ही तरफ है, इसमें वाटर भी एक ही तरफ है, इसको दोबारा से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है।
पर आपको डायरेक्ट करना भी आना चाहिए। सुन लो डायरेक्ट कैसे करते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको परफेक्शन चाहिए। उसमें ये करते हैं, बच्चा देखता है इधर 14 H प्लस है, इधर 6 हो जाएंगे, तो बच्चा सीधा इधर कितने H प्लस लिखता है, सीधा 8। बच्चा लिखता है इधर 7 हैं और इधर 3 हो जाएंगे, 3 और 7 4 बच जाएंगे, इधर 4, फिर वो ऐड कर देता है। पर इसके लिए मैं फिर कहूँगा प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे स्किल्स चाहिए। इस क्वेश्चन की कम से कम 3-4 प्रैक्टिस चाहिए आपको, तब जाके आप कर पाओगे। अब बाकी बच्चे डी, ई और एफ, मैं डी, ई और एफ में क्या काम करूँगा, मैं डी में सिर्फ ये बताऊँगा कि फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक में, सिर्फ एक ही स्टेप होगा चार्ज का, क्योंकि एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी बस। अब इसको बैलेंस करना है किसके साथ, ये इक्वेशन के साथ। ये ऊपर लिख लोगे ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे ना। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ई क्या है, H2S, सॉरी स्टेनस, स्टेनस किस में कन्वर्ट होता है, स्टेनिक में। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि आपके मन में सवाल हो रहा है सर मैं कितनी चीज़ें याद रखूँगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ग्रुप नंबर क्या है इसका, 14 में से 10 माइनस करो, 4 में 2 हटाओ, तो इनकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, 4 और 2। तो स्टेनस अगर 2 में है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद कहाँ भागेगा, 4 में भागेगा और कहाँ भागेगा, लॉजिक है। अब इसको, इसमें भी A खत्म है, O खत्म है, H खत्म है, सिर्फ क्या बचा, चार्ज। इसमें +2 + 4 कितने की कमी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से, किससे ऐड कर देना, ये भी बन जाएगी। सारी हेल्प कर रहा हूँ, सारा खुद करना। बचा कौन सा, F पार्ट, H2S, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, पहला O का आना, दूसरा H का, H निकाल दो तो H2S विल कन्वर्ट इनटू सल्फर। ये तो अपने आप करोगे, ये तो आप लिख लोगे ना इसके ऊपर। और AOH लगाते हैं, सल्फर सल्फर बैलेंस, A खत्म, O है ही नहीं, वाटर की जरूरत ही नहीं है। बचा क्या, H 2 में तो क्या आ जाएंगे, चार्ज, 0 0 +2, तो इधर 0 है, उधर +2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, 3 से, ताकि इसके 6 और इसके 6 कट जाए। और एक और मैं बात बता दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में इलेक्ट्रॉन इधर गेन हुए हैं तो दूसरे में उधर लूज ही होंगे। अगर आप कुछ गलती करो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन का एक और मतलब होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑलवेज रिड्यूस। तो रिड्यूस होने के 2 मतलब हो गए, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में गिरावट, या इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने में तो रिडक्शन होता है। आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपनी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसलिए इसका एन फैक्टर 6 हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6 हो गया, इसलिए 6 फैराडे रिक्वायर्ड होंगे और कूलम में 6 × 96500 कूलम होंगे, राइट। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बचता क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में भी हम इसी टॉपिक को इसी तरीके से करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर तो मैंने कराई दिया, सिर्फ क्या बच गई, उसकी रिएक्शन बच गई। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई, इनकी प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन दोनों की और पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।